हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी। जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ सबसे पहले वो वाली वीडियोस जाके देखिए जो भी इस चैप्टर की आ चुकी हैं। अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगा बेटा, समझ में नहीं आने का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जो कल हमने न्यूमेरिकल्स दिए थे आपको होमवर्क में लास्ट क्लास में, उसमें से एक न्यूमेरिकल नहीं हुआ था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। उसी को डिस्कस करते हैं। देन आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में, देन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके क्लास, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। देखो बच्चों, मुझे जो भी सही लगता है मैं डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी ऐसे करने की कोशिश करो, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, गलतियां भी कम होंगी और टॉपिक क्लियर भी होगा। तो मान लीजिए कि ये अब्दुल का घर है, हाउस, होम, एंड दिस इज द स्कूल। ये है स्कूल। जब सुबह के समय इन द मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, भाई सभी अपने ऑफिस में जाते हैं, तो उसकी जो स्पीड आ रही थी सुबह के समय जाते समय वो कितनी आई। घर से स्कूल जाते समय एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। जगह जगह ब्रेक लगे होंगे, जगह जगह स्पीड कम ज़्यादा हुई होगी, तो एक अब लगभग कितना आया, 20 किलोमीटर पर आवर। वहीं जब छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद क्या हुआ, ट्रैफिक बहुत कम हुआ, क्योंकि हर स्कूल की छुट्टी एक साथ नहीं होती, कुछ की बाद में कुछ की ज़्यादा, ऐसा जस्ट इमेजिन एग्जांपल समझ लो। तो उसकी जो स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, वो बहुत जल्दी घर पहुंच गया। कितनी स्पीड आई उसकी, एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर। वापिस आते समय ना तो मुझे डिस्टेंस ना टाइम, अब मुझे टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है कि घर से स्कूल गया, स्कूल से घर, तो टोटल एवरेज स्पीड। भाई आधे बच्चे क्या करेंगे, भैया दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। बिल्कुल गलत। 0 नंबर, 0 क्या, माइनस में दूंगा नंबर, वरना आप लोगों को सबको पता है, क्या पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है मेरा क्या बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना तो डिस्टेंस गिवन ना टाइम। कहो भैया ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, आप क्या करें। मान लो ना, जैसे हम मानते हैं, क्या मान लिया कि यहां से स्कूल कितना डिस्टेंस पे है, x। क्या लिख लो, लेट द, लिख लेना अपने आप लैंग्वेज, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल भी x। जब मान लो ये मेरा घर है, यहाँ स्कूल है, ये डिस्टेंस x है, तो वापस जाते समय भी तो सेम डिस्टेंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि घर बदल जाएगा मेरा, अपने आप चल के कहीं और चला जाएगा, या स्कूल अपने आप चल के चला जाएगा। जो इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है, तो वो तो जाते समय भी सेम रहेगा और आते समय भी। तो जब जाते समय x माना, तो आते समय भी कितना होगा, x होगा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम। टाइम कितना मान लिया मैंने, नहीं गिवन वो भी, तो कितना समय लगा सुबह स्कूल जाते समय, t1, आते समय कितना लगा, t2। जैसे मानते हैं दोनों को मान लिया। अब आ जाओ, इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x जाने का, x आने का, दैट इज x प्लस x, दैट इज 2x, है ना। मैं x गया और x आ गया, तो x प्लस x टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2x। बात करते हैं टाइम की, नहीं पता मुझे, केस 1 जैसे मैंने कल समझाया था, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। मॉर्निंग की बात हो रही है, केस 1। मॉर्निंग में स्पीड कितनी थी बेटा, जाते समय 20, तो स्पीड की जगह रख दिया 20। मॉर्निंग में डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, x, क्योंकि मैंने x मान रखा है। मॉर्निंग में टाइम कितना लगा उसे जाते समय, t1, तो टाइम कितना मान लिया, t1। t1 इधर चला जाएगा, तो ये आ गया x अपॉन 20। हाँ या ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, है ना। हाँ सही कहता हूँ मैं। आगे सुनो, अब बात करते हैं केस 2 की। जब वो वापस आ रहा था, पहले तो ये तो जाते समय का टाइम निकल गया, अब आते समय का। अगेन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आते समय स्पीड कितनी थी, 30। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। कितनी स्पीड थी, 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 30 किलोमीटर पर आवर आते समय। तो स्पीड की जगह रख दिया 30, डिस्टेंस तो वही रहेगा, आते समय भी x। टाइम कितना मान लिया बेटा इसका, t2, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ से t2 आ गया x अपॉन 30, t2 ये तो नाम बन गया, हाँ नहीं टाइम, ठीक है। तो t2 इक्वल टू द x अपॉन 30। ओके नाउ, अब हम लोग क्या निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब क्या चाहिए, टोटल टाइम।
तो टोटल टाइम किसके बराबर होगा, t1 प्लस t2, जाने का समय प्लस आने का समय, दैट इज x/20 प्लस x/30. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, दैट इज 60. 23 3 की x में करेंगे 3x, 32 2 की x में करेंगे 2x, दैट इज 5x/60. ये तो भाई कट गया, कितना आ गया x/12. 5 से 60 कट गया ना, तो टोटल टाइम भी आ गया. अब तो इजीली कर लोगे, अब तो आसान है. एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना आया 2x, फॉर्मूला क्या रख दिया 2x, टोटल टाइम कितना आया x/12. तो टोटल टाइम की जगह x/12 आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 24x/x, x से x कट गया, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. ठीक है, चलो इसको जहाँ तक समझ में नहीं आया पहले नोट डाउन कर लो, नहीं आया तो मेरे से पूछिए. ओके, चलिए इसको इरेज कर देते हैं. अब आएगा मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो फिजिक्स में अलग ही वैल्यू रखता है अपने, आज नहीं आगे. जैसे आप बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो तो वो आज जगह जगह यूज़ करते हो, उसी तरीके से ये छोटी छोटी जो मैं क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ आपको, फिजिकल क्वांटिटी जो उसको मेजर कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी फिजिक्स में. ओके, तो क्लास सुनिए मेरी बात. तो जो आपका टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो है वेलोसिटी. बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, मज़े से समझेंगे. नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके तुरंत कॉल करेंगे. ठीक है, प्लीज़ ये सभी प्रॉमिस करो कि कोई छुपाएगा नहीं. जिसको नहीं आ रहा सीधा मना करो कि सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ. ठीक है, मैं ना बताऊँ तो मेरी गलती है फिर. ठीक है, चलो अब सुनिए मेरी बात. लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, स्पीड. क्या था स्पीड, सोचो पढ़ाया था क्या, कि सर एक आइडिया देता है ये हमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट तो कितना फास्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्लो है जब एक जगह से दूसरी जगह मोशन में होता है ना. और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंपल. क्या आपने एक बात ध्यान से देखी, स्पीड ने केवल आपको आइडिया बताया, क्या उसने आपको आपकी गाड़ी की पोजीशन बताया कि आपकी गाड़ी किस जगह पे है इस समय, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या पोजीशन है उसकी इस समय, कहाँ पर है वो, नहीं बताई ना. अगर आपको जाननी हो अपनी पोजीशन तो क्या करेंगे, कंफ्यूज. मैंने बोला कि भाई मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. अब तुम्हें क्या पता दिल्ली की तरफ जा रही है, मुंबई की तरफ जा रही है, कहाँ है मेरी गाड़ी, नहीं पता ना, बस स्पीड पता है. यानी केवल मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता. तभी तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी, पढ़ाया तो. अगर मुझे स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जानना है तो क्या करेंगे, सुनो मेरी बात. तो बच्चों वेलोसिटी क्या है कि जब भी मैं कभी स्पीड बताऊं किसी भी गाड़ी की, जैसे ये गाड़ी है, एक अजीब सी गाड़ी बनाई है ना, ये गाड़ी है, इसकी स्पीड बता दी मैंने 24 किलोमीटर पर आवर. जैसे अब्दुल की आई थी तो इसने मुझे कोई पोजीशन नहीं बताई, कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि कहाँ है मेरी गाड़ी इस समय. अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन बता दूं कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, साउथ में जा रही है, जैसे 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस केस में ये जो स्पीड प्लस डायरेक्शन है यही कहलाया जाएगा वेलोसिटी. जैसे बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही था मगर स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट पाथ, उसी तरीके से वेलोसिटी भी एक स्पीड ही है मगर उसके साथ क्या आ जाता है, डायरेक्शन. तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है, आइडिया भी बताती है कि वो कितना तेजी से मूव कर रहा है, कितना तेजी से, कितना स्लो चल रहा है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, साथ में उसकी पोजीशन भी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, दिल्ली की तरफ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है. तो ये क्या कहलाई, वेलोसिटी आया. तो वेलोसिटी भी एक स्पीड ही है, वेलोसिटी भी क्या है, एक स्पीड ही है, बस स्पीड के साथ डायरेक्शन. तो वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, दो चीजें कौन कौन सी हैं, स्पीड और डायरेक्शन. दोनों के ऊपर पूरा रोल है, दोनों ही डिपेंड करते हैं, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी, है ना. अगर एक भी चीज चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज, वो बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी नहीं, बस फिलहाल इतना याद रखो कि क्या है वेलोसिटी,
जब स्पीड के साथ हम डायरेक्शन बता दें, क्योंकि स्पीड हमें कोई आइडिया नहीं बताती कि हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो केवल हमें ये बताती है कि हम फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा। और वेलोसिटी हमें क्या बताती है, ये सारी चीज़ें तो बताती है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा, क्या आइडिया तो देती है, साथ में उसकी पोजीशन भी, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी का पार्ट। आगे तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, सुना मेरी बात, पहले स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी पढ़ाएंगे अभी। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी भी क्या है, एक स्पीड ही तो है। किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले में, बताया ना अभी मैंने, क्या लिखेंगे, प्लस डायरेक्शन भी तो है इसमें, स्पीड के साथ, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो स्पीड एक वेलोसिटी ही है, बट डायरेक्शन आ गया डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन। मैंने लिख दिया, डिफाइन कर दिया बेटा। क्या लिखा, लिख सकता हूँ, डायरेक्शन भी है ना साथ में वेलोसिटी में, तो सेम फॉर्मूला है, बस साथ में क्या ऐड कर दिया, डायरेक्शन ऐड कर दिया अपॉन टाइम। डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आता है तो वो क्या कहलाता है, सोचो सोचो सोचो, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ाया तो था कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूं बच्चों, वेलोसिटी का, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, जिस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बस यही अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैथमेटिकली, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि जिस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाती है वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। वेलोसिटी भी मेरा खत्म। तो क्वेश्चन आया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, पढ़ाएंगे अभी डिफरेंस क्या है। बस इतना याद रखो, स्पीड मुझे केवल आइडिया बताती है, कोई पोजीशन नहीं बताती किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है या किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मगर वेलोसिटी स्पीड तो बताती है, साथ में किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है वो भी बताती है। आगे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ केवल स्पीड है, यहाँ स्पीड के साथ डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी, और ये क्या हो गई, स्पीड। ये क्या हो गई, स्पीड, ये क्या हो गई, वेलोसिटी। आप एक इंपॉर्टेंट खत्म होने वाला है बस। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा आएगा, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जब ऐसा लिखा आया तो बेटा आपको इजी बनाने के लिए आपका ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसकी डायरेक्शन लिखो। आप लोगों को खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी गई है, गिवन है, तो डायरेक्शन लिख देंगे वेलोसिटी के साथ। अदरवाइज अगर डायरेक्शन नहीं भी लिखोगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन सही होगा, ताकि आपको ईजीली हो जाए, हर बार डायरेक्शन लिखनी ना पड़े। सीधा सीधा वेलोसिटी फाइंड करो और बस छोड़ दो। क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी लिख दो, मगर हर बार जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन लिखी आए, केवल इतना लिखा सकता है यहाँ तो कोई डायरेक्शन नहीं है, मगर एक शब्द क्या यूज हो गया, वेलोसिटी। तो आप खुद समझ जाना कि इसमें डायरेक्शन छुपी हुई है, वो हमें बताई नहीं गई, हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है केवल। ठीक है, तो चलो इतना आ गया समझ में। अब इसके करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल क्यों करा रहे हैं सर पहले, क्योंकि इसका कुछ कारण है, देखो फिर इसका डिफरेंस और चैप्टर, ये टॉपिक खत्म। और बेटा कल पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो कल चलेगा पता, आज भी लूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, आज वेलोसिटी पढ़िए आप लोगों ने। तो अभी कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपके सामने, और इस वीडियो को हम यहीं फिर ऑफ कर देंगे एक छोटी सी चीज़ बता के। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, जैसे मान लीजिए स्पीड क्या था, एक छोटी सी बात तो बता दें फिर क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, एस से, डिस्टेंस को डी से, टाइम को टी से। ठीक है,
नो डाउट। बट बात करें अगर वेलोसिटी, ध्यान से मेरी बात, अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात जो बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का सिंबल हमेशा होता है स्मॉल वी, हमेशा याद रखना। वेलोसिटी को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल वी से, ये भूल जाओ, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तभी तो अंतर है दोनों में ना। वेलोसिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे वी से। फिजिक्स की भाषा में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एस मानते हैं, स्मॉल एस, एस, और टाइम को टी। तो याद रखना, अगर कहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत कर देना दोनों को। स्पीड की नोटेशन ये है, वेलोसिटी की ये है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या मानते हैं? एस मानते हैं, टाइम को टी माना है, ठीक है। अभी डिफरेंस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे सुनो, पूरी वीडियो देखना, छोटी सी है जहाँ भी, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मिलेगा। एक क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इसके पीछे भी कारण है, अभी समझ में आएगा। ए कार ट्रेवल्स a distance of, एक मिनट बच्चों, 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, एक जगह का नाम है बेटा, टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। 5 घंटे लग गए भाई उसे, इतनी स्लो गाड़ी चला रहा है ना। तो पहला आपसे क्या पूछा गया है? स्पीड, ओके। और दूसरा जो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी इसकी। तो सामने देखो बच्चों मेरी बात, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ बस, एक मिनट, थोड़ी सी इंक डाल लें, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। अब स्पीड मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी फ़िलहाल पूरा पूरा लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना चला वो, मान लो ये दिल्ली है, ये अम्बाला है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम इज़ 5 आवर। पता है ना वो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, अभी समझाइए दोबारा से। 200 अपॉन 5 दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। बात करते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, लिख देते हैं पूरा, कभी कंफ्यूज हो जाए। क्यों आया डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ गई तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, पढ़ चुके हो आप, है ना। डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी इसमें डायरेक्शन कितना 200, टाइम कितना है 5, सेम दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। देखो सेम करा है, बस क्या दे रखा है इसमें, हमने साथ में क्या लिख दो इसमें, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये तो बन गई वेलोसिटी और ये बन गई स्पीड। देखो इसने केवल हमें आइडिया बताया कौन कितना तेज चल रहा है, कितना स्लो, कितना डिस्टेंस कवर करा है, इसने ये सब तो बताया ही बताया, साथ में क्या बता दिया, डायरेक्शन। तो हेंस ये वेलोसिटी, खुश, खत्म क्वेश्चन। आगे जिसको भी नोट डाउन करना है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी चीज़ बतानी है, जैसे एवरेज स्पीड होता है क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरीके से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे हम जब आएगा मेरा टॉपिक। फ़िलहाल के लिए याद रखना है एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला ये होता है, और भी फार्मूला इसके, वो हम आगे पढ़ेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल, उसमें डिस्टेंस था तो टोटल डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी पूरी जर्नी की, इसमें इस एवरेज स्पीड मतलब पूरी जर्नी की स्पीड, होल जर्नी की, ऐसी वेलोसिटी मतलब होल जर्नी की एवरेज वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन उड़ा रहा है लास्ट, और इसको ऑफ करते हैं। सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। समझाएंगे बेटा, अभी लास्ट है ये। इन द मॉर्निंग and returns to Delhi
in evening covering the same distance (250 kilometer) in same time 5 hour। पहला पार्ट, आपको उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। दूसरा एवरेज वेलोसिटी। सुनिए मेरी बात, बस ये लास्ट है, ठीक है। मान लीजिए मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से कहा कि चलो दादा दादी मम्मी पापा सभी घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन के बाद। तो हमने एक बस बुक कर ली और क्या बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये दिल्ली है। तो कहाँ ले गया अपनी फैमिली को? जयपुर। कहाँ ले गया? जयपुर। हम लोगों ने बस करी, सुबह के समय गए, हम अपने घर से चले। कितना डिस्टेंस कवर करा हमारी बस ने? 250 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे में। यानी मैं था, मेरी दिल्ली से गाड़ी चली, जयपुर पहुंच गई, इतना डिस्टेंस इतने घंटे में। अब भैया हम पहुंच गए, मान लो ये दिल्ली है, मैं जयपुर पहुंच गया। यहाँ हमने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉयमेंट करा, मस्ती करके मन भर गया। शाम के समय मैंने बोला चलो घर चलो, अब खाना वाना घर पे खाएंगे, है ना। तो घर जाते समय जयपुर से वापस दिल्ली आए। कितना डिस्टेंस चला? सेम डिस्टेंस, उनके बीच का सेम डिस्टेंस बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो जयपुर से दिल्ली आने में भी वो सीधा घर आए, तो वापस कितना डिस्टेंस आए? वो इधर चले 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम, उतना ही समय लगा। ड्राइवर पता नहीं कैसा था, स्पीड बढ़ा नहीं रहा था, है ना। तो बताइए कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी? खुद करने की कोशिश करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिल्ली से जयपुर गया मैं 250 किलोमीटर, ये पहुंच गया जयपुर 250 किलोमीटर, वापस से दिल्ली आया प्लस 250 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस विल बी 250 प्लस 250। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगे, वापस आने में भी 5 घंटे लगे। तो 5 + 5 टोटल टाइम 10, 5 + 5 टोटल टाइम 10, 500/10 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई मेरी एवरेज स्पीड। अब जिसको देखते हैं आप लोगों में से किसको ये वाला पार्ट आता है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझने वाली बात है बच्चों। ये मेरा दिल्ली है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ हूँ मैं दिल्ली में। सुबह के समय बस लेके गया, जयपुर पहुँच गया, खूब मस्ती करी हम लोगों ने, यहाँ खाना पीना खाया खूब, ठीक है, अच्छे से। यहाँ से फिर वापस से मैं क्या आ गया? दिल्ली में आ गया। तो ज़रा एक छोटी सी बात बताइए, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा? बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, बताइए, दोबारा सुनो। यहाँ था, दिल्ली था, दिल्ली से जयपुर गया, मस्ती करी, जयपुर से वापस दिल्ली आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। क्यों भाई? जहाँ से स्टार्ट करा वहीं तो एंड हो गया। दिल्ली यहाँ था, पूरी जर्नी की बोला है ना। तो दिल्ली से जयपुर गया, वापस जयपुर से दिल्ली आ गया, दिल्ली से जयपुर गया, वापस जयपुर से दिल्ली आ गया, दिल्ली से जयपुर गया, वापस दिल्ली आ गया। तो जहाँ से स्टार्ट करा वहीं एंड हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल भी दिल्ली हो गई, फाइनल भी दिल्ली हो गई। जब दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। तो हमने 0 रख दिया। टोटल टाइम वही 10, तो दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी 0 आ गई। आया क्या अंतर है दोनों में? तो ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। स्पीड तो आ रही है कुछ, क्योंकि एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, मगर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली, यहीं एंड हो गया मेरा। दिल्ली से स्टार्ट करा, ट्रिप का यहीं एंड हो गया दिल्ली में। तो जहाँ से स्टार्ट करा वहीं एंड, तो डिस्प्लेसमेंट 0 पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया टोटल टाइम उतना ही रहेगा। ये मेरा टॉपिक खत्म, बिल्कुल। जिसको नहीं आया पूछ लेना। अब तो यहाँ से मुझे एक चीज़ सामने आती है, क्या? अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि आपको मैं अभी क्वेश्चन दूंगा,
पहला, ये हमें एक आइडिया देती है, पूरा लिखना आप लोग, गिव एस एन आइडिया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, कौन कितना स्लो है, ठीक है। ये हमें ये तो बताता ही है, वेलोसिटी पोजीशन बताता है एग्जैक्ट, गाड़ी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है और इसकी भी मीटर पर सेकंड, बस साथ में पोजीशन लिखी आती है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप इसको छोड़ सकते हो पोजीशन को, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिख देना, अदरवाइज नो डाउन, मगर आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। इसका होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, डी डिस्टेंस है, टी टाइम, लिख देते हैं, एस इज डिस्प्लेसमेंट, याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, अगर कुछ मैंने चला है तो कैन नॉट बी जीरो, ये कैन बी जीरो कब, जब स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस, ओके। क्या स्पीड और वेलोसिटी में आज का टॉपिक खत्म, यही करेंगे। एक बार ध्यान रखिए बच्चों, देखो स्कूल में भले ही मुझे पता है बहुत ज़्यादा सिलेबस आने वाला है, गलती उनकी भी नहीं है, वो भगाएंगे, थोड़ा सा पीछे से मैनेजमेंट से भी प्रेशर आता है, ठीक है। तो मगर हम लोगों को क्या करना है, मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मैं देखो बिल्कुल यही तक करा रहा हूं, बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं। आप लोग टेंशन मत लेना बच्चों, जो भी मेरे स्कूल वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितना भी पढ़ो उसको अच्छे से समझो, एक एक चीज़ को। भले ही हम लॉकडाउन में 2 चैप्टर करें सभी के लिए, भले ही लॉकडाउन में 2 चैप्टर करें, मगर वो ऐसे होने चाहिए कि हमने लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट उठाया। ऐसा नहीं जल्दबाजी में 3-4 चैप्टर खत्म और आया कुछ है नहीं समझ में, आधा अधूरा आया। और याद रखना, आधा अधूरी नॉलेज हमेशा खराब करता है सब कुछ, ठीक है। तो जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, भले ही 5 के बदले 3 चैप्टर हो जाए, मगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग परफेक्ट एकदम, ठीक है। यही मेरा टारगेट है, बस आज के लिए इतना। थैंक यू क्लास, कल करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन, थैंक यू।